स्वागत है आपका। मनोज जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दम् विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेश्यानम् बालामुकुन्दम् मनसा स्मरामि। बालामुकुन्दम् मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकः अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्मा अनंत कोटि कंद्रप दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद घर परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दास का वारंवार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी सजनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी एवं बांधवों, आप सबको परमात्मा का स्वरूप मानकर मैं आपको यहां से वंदन करता हूं। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पूज्य गुरुवर की असीम कृपा से मैं आपके समक्ष मेरा चौथा वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं पूर्व में आपसे कह चुका हूं कि यह जो भागवत की कथा है, ये कथा का जो अमृत है, ये देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। लेकिन पूज्य गुरुवर की असीम कृपा से हम सभी अपने अपने घरों में अपने अपने स्थान पर बैठ के इस कथा के जो अमृत का फल है वह हम चख रहे हैं, पान कर रहे हैं। कल गुरुजी ने एक उत्तम बात कही थी। कल गुरुजी ने कहा था कि एक तो भागीरथी गंगा है जो हमारे पापों का प्रक्षालन करती है, और दूसरी जो है वह ये भागवत रूपी गंगा है जो हमारे पापों का प्रक्षालन करती है। अब जो भागीरथी गंगा है उसमें हमारे अपने जो पाप हैं उनका प्रक्षालन करने के लिए हमें उनके तट पर जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो भागवत रूपी जो गंगा का अमृत है वह हम अपने स्थान पर बैठ के हम अपने कानों के द्वारा श्रवण करके अपने पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। आज वैसे तो जो मेरा वक्तव्य था वो वक्तव्य सुनने की विधि इस हिसाब से मैंने जो तैयार करके रखा था, लेकिन जब शाम का समय हुआ तो ये मेरे मन को एक विचार आया। क्योंकि गुरुजी कहा करते हैं कि जो तैयारी है वह इस प्रकार से करनी चाहिए कि समय के साथ चलना चाहिए। रोजाना जो श्लोक देते हैं उन श्लोकों को याद करना चाहिए। और मैं ये जो गुरुजी की जो बताई हुई बात को भूल चुका था, और ध्रुव चरित्र के आते आते और मेरे मन में ये जो ध्रुव पद का जो अटल का जो ध्रुव जी का नाम ही है अटल, और ये जो अटल की स्थिति मेरे मन में जागृत हुई और ये जो संकल्प जागृत हुआ उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना आज मुझे ध्रुव चरित्र के विषय में ही कहना चाहिए। तो मैं पुनः गुरुवर के चरणों में वंदन करते हुए अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूं। आज का मेरा वक्तव्य है ध्रुव चरित्र। तो स्वयंभू मनु है और शत्रुपा, उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरा जो पुत्र है उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत्तान उत्कृष्ट युक्त पाद संतति ध्रुवो यस्य स पाद उत्तानपाद। मतलब ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिनका पुत्र है वह उत्तानपाद है। और उत्तानपादौ गर्भो यस्य सः उत्तानपाद, जो
माता के गर्भ में ऊपर की ओर पैर होते हैं, उसे उत्तान पाद यानी उत्तान पाद जीव कहते हैं। महाराज उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। वैसे देखा जाए तो यह उत्तान पाद, इस जगत के जितने भी जीव हैं ये सभी उत्तान पादी हैं, और हम सबकी भी जैसे उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, ऐसे भी हमारे अंदर भी ये दो पत्नियों के स्वरूप में गुण है। और जो सुनीति है उसका मतलब यह होता है, जो उत्तान पाद की प्रथम पत्नी है और बड़ी पत्नी, उनका नाम सुनीति है। सुनीति का मतलब है जो धर्म व नीति के अनुसार आचरण करे और वह धर्म में रहकर कार्य करे, नीति के अनुसार रहकर कार्य करे, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का मतलब होता है जो अपने मन में जो अच्छा लगे उस आचरण को अपनाए, उसे सुरुचि कहते हैं। अब ये जो महाराज उत्तान पाद है, यह जो छोटी पत्नी है सुरुचि, उससे वे अधिक प्रेम करते हैं। जैसे हम सभी उत्तान पादी है ना, जैसे हम सभी उत्तान पादी अपनी रुचि के अनुसार कहते हैं। गुरु जी की जो मैंने बात आपको बताई ना, कि गुरु जी तो कहते हैं कि अभी श्लोक समय टू समय याद किया करें, यदि बाद में करोगे तो वो सब भूल जाओगे। लेकिन हम सभी सुरुचि वाले हैं, सुनीति वाले नहीं है। और यदि हम सुनीति वाले हो जाएंगे तो हमारे भी जीवन में जैसे ध्रुव जैसे फल सुनीति को मिले, भक्त रूपी प्रहलाद सुनीति के मतलब के ध्रुव भक्त के जैसे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, और हम भी अपने जीवन में यदि सुनीति के आधार पर चलेंगे तो ये भगवान की जो कथा का अमृत है वे जीवन में उतार पाएंगे। इसलिए सुनीति का जीवन में होना जरूरी है। और आम भाषा में सुनीति को यदि समझा जाए तो सुनीति का अर्थ यह होता है, जैसे प्रातः काल सुबह सुबह, भाई नीति तो यह कहती है प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए। ये प्रातः काल मतलब सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। नीति यह, सुनीति यानी नीति यह कहती है, और सुरुचि यह कहती है कोई बात नहीं, अभी सोए रहो, 7-8 बजे आराम से उठेंगे, कल रात को लेट सोए थे। यह सभी जो सुरुचि, ये मन माना जो आचरण है ना, ये सभी सुरुचि है। अब जो सुनीति है उनके पुत्र हुए प्रहलाद, और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार के गुण है उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अब सुनीति को भक्त ध्रुव जैसा पुत्र फल के रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि नीति हमेशा धर्म रूपी और भक्त रूपी फल देती है। और जो सुरुचि होती है वह उत्तम तो देती है फल, लेकिन वह फल विनाशी होते हैं। अब जो उत्तान पाद थे वह अपनी पत्नी छोटी से अधिक प्रेम करते थे, सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, सुनीति से प्रेम नहीं करते थे। अब पुत्र जो था ध्रुव, एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि मैं ना क्यों जाके अपने पिता की गोद में जाकर खेलूं, क्योंकि उस समय उत्तान पाद की छोटी पत्नी के जो पुत्र थे उत्तम, वह पिता की गोद में खेल रहे थे। बच्चों का जो मन होता है ना, वो कहीं पे भी जाकर पिघल जाता है, कहीं पर भी मन बड़ा ही चंचल होता है। और उनके मन में भी पिता के प्रेम के रूपी अंदर उत्कंठिता हुई, और वह जाकर अपने पिता की गोद में जाने के लिए भाग ही रहे थे, दौड़ रहे थे कि मैं पिता के जाकर उनको स्पर्श करूं, उनके गोद में बैठकर खेलूं। लेकिन उसी समय सुरुचि ने जाकर उन्हें रोक दिया। बोले कहां जाते हो? तो बोले पिता के गोद में मैं भी उत्तम भ्राता के साथ में बैठकर खेलना चाहता हूं। तब सुरुचि ने कहा कि यदि तुम वैसे तो राजा के पुत्र हो, जा सकते हो, लेकिन राज्य गद्दी के ऊपर जाने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इसलिए तुम जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो। भगवान की भक्ति आराधना करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तब यह वर मांगना कि मुझे पिता की गोद में खेलने के लिए सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो।
अब यहाँ तक तो ठीक था कि भगवान का नाम लिया जाए, यहाँ तक तो अच्छी बात थी, लेकिन ये जो बात कही कि जन्म लेने के लिए और मेरे गर्भ से जन्म लो, इस प्रकार ये माता के जो बाण रूपी जो शब्द थे, इससे ध्रुव जी बहुत ही दुखी हुए और मन दुखी से, और बच्चों का जो अस्त्र शस्त्र होता है वह होता है रोना। छोटे बच्चे 5 वर्ष के ध्रुव, और यह रोते रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए और माता से कहने लगे, माता के पास गए और रोने लगे। माता के पास जाकर कुछ भी नहीं कहा, यानी आजकल के यदि कोई पुत्र होते तो 2-4 बातें एक्स्ट्रा कह के कह देते, ऐसे हुआ और घर में झगड़ा करवा देते। लेकिन एक भी बात ध्रुव जी ने किसी भी प्रकार से माता को नहीं बताई, लेकिन माता तो चेहरा देखकर पहचान जाती है कि जरूर न जरूर किसी न किसी प्रकार से मेरे पुत्र मन से दुखी है, किसी ने भी इनको वेदना प्राप्त करवाई है। तब जो पास में जो छोटे बालक थे, सखा थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से माता सुरुचि ने इनके मन को वेदना प्राप्त करवाई है। तब सुनीति ने किसी भी प्रकार का, छोटी जो रानी थी उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं गई और अपने पुत्र को उत्तम बात कही है, और यह बात इस प्रकार से कही कि हे पुत्र, हमें संसार में किसी भी व्यक्ति की दुख के लिए कामना नहीं करनी चाहिए। संसार में ये जितने जीव है उनकी हम दुखों के लिए यदि कामना करेंगे तो हम स्वयं ही दुखी होंगे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सुखों की कामना करनी चाहिए। और जो माता सुरुचि ने कहा है कि भगवान की तपस्या करो, तो वास्तव में तुमको भगवान की तपस्या करनी चाहिए। भगवान की तपस्या इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये जो आपके लौकिक पिता हैं उनकी गोद में बैठो। भगवान की तपस्या इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो जगदीश्वर है, ये जो जगत के पिता हैं, उनकी गोद में तुम खेल सको। माता सुनीति की ये वचनों को सुनकर ध्रुव जी बहुत ही प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होते हुए इन्होंने मन में ये विचार कर लिया, मैं अब भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान की आराधना करके, भगवान को प्रसन्न करके और भगवान की गोद में और राज्य जो का है लाभ के लिए मैं तपस्या करूंगा। ये मन में विचार करके ध्रुव जी घर से निकल गए हैं, वन की ओर चल पड़े हैं, और कहते हैं कि जब दृढ़ संकल्प, गुरु जी जिस प्रकार से कहते हैं दृढ़ संकल्प, और तो ये दृढ़ संकल्प का नाम ही ध्रुव है। और ये ध्रुव का जो संकल्प था, और ऐसे दृढ़ संकल्प को पहले में जंगल में जाते ही उन्हें नारद जी का उनसे मिलन हुआ है। कहते हैं कि जब कभी भी हमारे ऊपर भगवान की अनुकंपा होती है तो भगवान का कोई न कोई पार्षद, भगवान का कोई न कोई भक्त हमारे पास आता है जिससे हमको भगवान के दर्शन होते हैं, और ध्रुव जी को इसी प्रकार से भगवत के दर्शन हुए हैं। अब आजकल जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई नारद जी की जब बात आती है तो सभी लोग टीवी सीरियल से नारद जी से परिचित हैं। कुछ लोग नारद जी को बोलते हैं ये नारद जी जो है वो झगड़ा कराने वाले हैं, आपस में भिड़ाने वाले हैं, और कुछ लोग तो यह कहते हैं कि ये देवताओं की चापलूसी करते हैं, और इस प्रकार अनेकों प्रकार से नारायण नारायण करके एक मजाकिया स्वरूप टीवी ने उनको बता के रखा है। लेकिन नारद जी ये भगवान के पार्षद हैं, ये भगवान के पार्षद है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और भगवान के जो लीला अवतार है उसमें दूसरे नंबर के अवतार हैं, और सभी देवों के ऋषि हैं, इसलिए उन्हें देव ऋषि कहा जाता है। और जिस पुण्य भागवत का आज हम श्रवण कर रहे हैं, महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे वेद व्यास जी और जो रामायण है वाल्मीकि जी, ऐसे पवित्र ग्रंथों के रचयिता, और जिनका आज मैं प्रसंग लेकर आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूं, ऐसे परम भक्त ध्रुव और प्रहलाद के गुरु हैं। अब मान के चलिए कि जिनके गुरु बलवान है उनका चेला तो पहलवान ही होगा, उनका चेला तो अवश्य ही पहलवान होगा, और ऐसा पहलवान निकलेगा। अब आप स्वयं इस ध्रुव चरित्र में समझ जाएंगे। अब नारद जी मिले हैं, नारद जी कहते हैं उनसे
कि नारद का गुण भी कितना सुंदर बताया गया है कि ज्ञानम नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। भाई जो नर को ज्ञान देता है वही नारद है। अज्ञानम खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे वह नारद है। और हमारे गुरुजी कहते हैं नारद, जिसकी कोई भी बात रद न हो उन्हें नारद कहते हैं। इस प्रकार नारद जी का जब मिलन हो गया तो एक बात तो तय हो चुकी थी कि ध्रुव जी को अवश्य अब भगवान के दर्शन तो होने ही वाले हैं। अब नारद जी यहाँ पर ध्रुव जी से कहते हैं, हे पुत्र, इस वन में, घनघोर वन में क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारे मन के दुखी होने का कारण है? तब ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी छोटी माता सुरुचि ने मेरे मेरे मन को वेदना दी है और राज गद्दी की अभिलाषा को लेते हुए भगवान के दर्शन के लिए मैं वन में जा रहा हूं। अब यहां पर गुरु और चेला आपस में बात कर रहे हैं और तब गुरु ने पहले पहले क्या किया, अपने चेले को क्या दिया, डराया, भय दिखाया। बेटा तू जिस जंगल में जा रहा है इस जंगल में सिंह व्याघ्र आदि वन्य जीव हैं और ये जितने भी वन्य जीव हैं ये तुम्हारे मांस का भक्षण कर सकते हैं, तुम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। इस प्रकार से पहले उनको भय दिखाया, लेकिन ध्रुव तो नहीं माने, क्यों, ध्रुव तो अटल है। फिर उन्होंने दूसरी बार जब भय से नहीं माना तो प्रलोभन दिया, भाई तुम राज्य गति के लिए जा रहे हो और भगवान की साधना तपस्या करते करते ऋषि मुनि भी थक गए हैं, अब भला तुम्हें कहां से भगवान मिल सकते हैं? वह तपस्या करनी बहुत ही कठिन है, तुम तो ठहरे 4-5 वर्ष के बालक, तुम तो नहीं कर पाओगे। तब प्रलोभन यह उसको ध्रुव जी को नारद जी ने दिया कि अभी चलते हैं महाराज उत्तानपाद के पास और तुम्हें राजगद्दी दिला देते हैं। लेकिन तब भी नहीं माने, उनका संकल्प जो था वो तटस्थ था और उस संकल्प जो था वो डगमगाने वाला नहीं था। तब कहते हैं ध्रुव जी कि भाई आपको बताना है तो भगवान का मार्ग बताइए, भगवान मुझे किस प्रकार से मिलेंगे उसका उपदेश दीजिए, और यदि आप नहीं बताना चाहते हैं तो मुझे आपकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह बात देकर नारद जी कहते हैं, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगमामृष्यताम बालोपयम हृदाम दत्ते यत समातुर सदवचः। ये कहते हैं, अहो इस क्षत्रिय के तेज को देखो, छोटा सा मान भंग होने के कारण सहन नहीं कर पाया, धन्य है। और इस प्रकार दृढ़ संकल्प को देखते हुए नारद जी ने यहाँ पर ध्रुव को उपदेश दिया है। और क्या उपदेश दिया है? और एक सुंदर उपदेश दिया है, और जिस उपदेश के बारे में मैं आपको यहाँ पर कहता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो द्वादश अक्षर है, इस द्वादश अक्षर का ये एकांतिक निवृत्तिक प्रायश्चित का मंत्र है। भागवत महापुराण में भगवान की प्राप्ति करने के लिए इसके समान दूसरा कोई भी मंत्र नहीं दिया गया है। और इसलिए हमें भी अपने जीवन में नित्य पर डे एकांतिक निवृत्ति गुरु महाराज के आशीर्वाद से इस मंत्र को अवश्य जपना चाहिए, जिससे हमारे जो मनुष्य कृत पाप हैं, क्योंकि एकांतिक है ये मंत्र, निवृत्तिक है और प्रायश्चित का भी मंत्र है। और आइए तो हम सभी भी जिस प्रकार भगवान ने, नारद जी ने ध्रुव जी को जिस प्रकार से उस मंत्र का उपदेश दिया था, आइए हम अपनी भक्तिमय इस का हम जप करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमो संकर्षणाय च। और यहाँ पर नारद जी जो है वह यह उपदेश देते हैं कि हे पुत्र, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्याहं यत्र पुण्याहं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद जी कहते हैं बेटा, तुम्हें पवित्र यमुना के तट पर जाना चाहिए। यमुना ये तटम शुचि, और जहां पर मधुबन यानी मथुरा नाम का नगर है, और वहां पर सदैव भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहां पर जाकर प्राणायाम करते हुए और भगवान के और यमुना जल में स्नान करके, आचमन करके, प्राणायाम करके, और ये द्वादश अक्षर का जो मंत्र है इसका आप जप करो, और द्वादश अक्षर के मंत्र को जपते जपते अवश्य तुम्हें भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। अब नारद जी ने जैसे ही उपदेश दिया और ध्रुव जी मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और मधुबन की ओर प्रस्थान किया। जिस प्रकार नारद जी ने कहा था उसी प्रकार से वहां पर जाकर माँ यमुना में स्नान किया, आचमन किया, और प्राणायाम करते हुए और मानस पूजा करते हुए और जो द्वादश अक्षर का मंत्र था उसका मंत्र जप करने लगे। भक्तों, यहाँ पर ध्रुव जी ने जिस प्रकार से जो तपस्या की है और किस प्रकार से 6 मास में भगवत की प्राप्ति की है, यह वास्तव में सुनने के लिए हमारा जीवन, यदि हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार की तपस्या और ये एकांतिक निवृत्तिक प्रायश्चित का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम ये कह सकते हैं कि इस समय हमारे अंदर यदि भक्ति नहीं है तो भगवान के दर्शन मान लो नहीं भी हो जाएं तो कम से कम पापों से तो मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। तो ध्रुव जी किस प्रकार से भगवान की तपस्या करते हैं, तो सर्वप्रथम जो पहला जो महीना था, प्रथम मास था, प्रथम मास में ध्रुव जी तपस्या करते हैं और 3 दिन के अंतराल में केथ, बेर आदि फलहार के रूप में ग्रहण करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करते रहते हैं। जब दूसरा मास प्रारंभ हुआ तब उन्होंने जो ये केत के फल, बेर इत्यादि फलहार के रूप में वह लेना छोड़ दिया, और 6 दिन के अंतराल में जो सूखे पत्ते होते हैं उनको 6 दिन के अंतराल में ग्रहण करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते। अब जब तीसरा माह प्रारंभ हुआ तब ध्रुव जी ने जो सूखे पत्ते खा रहे थे उसको भी खाना छोड़ दिया। अब ध्रुव जी 9 दिन के अंतराल में यमुना जल का थोड़ा सा पान करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते। अब जब ये चौथा महीना प्रारंभ हुआ तब ध्रुव जी ने जल पीना भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर 12 दिन के अंतराल में 12 दिन के अंतराल में केवल एक बार श्वास लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जप करते। अब तो ध्रुव जी जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ और ये जितनी भी तप की पराकाष्ठा होती है उनको सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ गए और परम तप की ओर बढ़ने लगे। और जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ भक्तों, ध्रुव जी ने श्वास लेना ही छोड़ दिया। एक पैर के ऊपर खड़े होकर ध्रुव जी तपस्या करने लगे। अब जब 6ठा मास प्रारंभ हुआ तब ध्रुव जी ने प्राणायाम को सिद्ध करते हुए, हृदय में भगवान को धारण करते हुए और प्राण लेना, भगवान की जो श्वासों की जो गति थी उसको अवरुद्ध कर दिया। श्वासों की गति को अवरुद्ध होते हुए तीनों लोक में जितने भी जीव थे वे श्वास लेने में उनको परेशानी होने लगी। सब भगवान के पास गए, पाई माम भगवंत, पाई माम भगवंत, ये क्या हो रहा है। तब भगवान कहते हैं कि इससे किसी भी विषय से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक परम भक्त है और मेरी दर्शन की अभिलाषा के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, और जैसे ही इसकी तपस्या पूर्ण होगी और मैं उनकी जाकर दर्शन देकर उसकी तपस्या को पूर्ण कर देता हूं, इस प्रकार आप सभी पुनः पूर्ण रूप से श्वास लेने लग जाओगे। तो भगवान यहाँ पर ध्रुव जी को दर्शन देने गए हैं, नहीं, उनके दर्शन
करने गए हैं। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए गए यहाँ पर ध्रुव जी के। और जैसे ही भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए, अब ये तो भक्ति में इतने मतलब के मतवाले हो गए, इतने मतवाले हो गए, अपने भक्ति के ही अंदर ही खोए हुए थे, भगवान के उसी मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और भगवान को हृदय पे धारण करते हुए उस छवि को देखे जा रहे थे, सेके जा रहे थे और जप किए जा रहे थे, जप किए जा रहे थे। भगवान ने सोचा कि ये मुझे नहीं देखेगा, ये अंतरात्मा में जो मैं विराजमान हूँ उसे ही देख रहा है। और भगवान ने जो अंदर में जो छवि थी उसको अदृश्य कर दिया, और जैसे ही छवि अदृश्य हो गई, छटपटा के आंखें खोली, और आंखें खोले तो भगवान जिनको हृदय में देखा था आज आज वो समक्ष रूप में खड़े हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान को देखा है और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया है, और प्रणाम करते हुए अब उनके बखान करना चाहता है। अब ध्रुव जी हम पे उनके बखान करना चाहते हैं। अब ध्रुव जी स्कूल तो गए नहीं, कक्षा गए नहीं, किसी प्रकार का श्लोकों का किसी प्रकार का ज्ञान तो लिया नहीं। अब किसी भी प्रकार का जब उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, तब ध्रुव जी ने तब भगवान जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी। क्या कृपा इस पर कृपा कर दी कि स्पर्शम बालम कृपया कपोले, भगवान ने जो अपना ज्ञान में भगवान का जो शंख था उस शंख को कपोल के ऊपर स्पर्श किया। कपोल को स्पर्श करने मात्र से ही, आप भक्तों मानिए, कपोल को स्पर्श करने मात्र से ही सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का समस्त ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। और ध्रुव जी ने जिस प्रकार से जो भगवान की स्तुति की है, ये प्रत्येक जीव के लिए बहुत ही, कि हम ध्रुव जी ने स्तुति तो की है लेकिन है हम सब जीवों के लिए। और किस प्रकार से स्तुति की है, योम प्रविशया मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरण शरणत्वगादीना प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कितनी सुंदर स्तुति की है। कहते हैं यौन प्रविशया मम वाच मिमाम प्रसुप्त संजीवय, मतलब जो, हे भगवान आपने मेरे अंदर प्रवेश करके जो मेरी वाणी है जो सुप्त थी और उसको आपने सजीव कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि भगवान आप मेरे अंदर प्रवेश करके, मैं भगवान आपका ही अंश हूं, भगवान मैं आपका ही अंश हूं। और भगवान का अंश होने के कारण जो जीव है वह अविनाशी भी है और चैतन्य भी है। और ध्रुव जी यहां कहते हैं कि सिर्फ आपने मेरी वाणी को ही नहीं अपितु अन्यश्च हस्त चरण श्रवण, जो मैं यहाँ पर आपके सामने, ये जो मेरे पैर क्रिया कर रहे हैं, हाथ क्रिया कर रहे हैं, और ये जो मैं सुन रहा हूं भगवान, सब ये आपकी ही कृपा से हो रहा है, ये आपके ही द्वारा हो रहा है, यह आपके ही द्वारा हो रहा है। क्योंकि हे भगवान, जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं था, तब हरि नहीं थे, और जब अब मैं हूं तब, जब अब मैं नहीं हूं अब सिर्फ हरि ही हरि है। यानी ये भगवान को समर्पण भाव है। जो ये हम कर रहे हैं, जो ये हमारे द्वारा हो रहा है, ये सब हरि ही कर रहे हैं और ये हरि के द्वारा ही हो रहा है। और भगवान जो है वे अखिल जगत के अखिलेश्वर है, ये महान शक्ति को धारण किए हुए, और वह भगवान जो है वह सभी जो प्रकार के अपने तेज हैं, उन तेजों के कारण पूरी सृष्टि के अंदर उनके ही गुण हैं, उनके ही द्वारा ये जीवन चलता है, उनके द्वारा जीवन, ये समर्पण का भाव है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, यहाँ पर ध्रुव और भगवान का मिलन नहीं हो रहा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। और तब जाकर ये कहते हैं सहस ऋषि रेखा पुरु कहा सहस्राक्ष सहस्रपाता सभ्भो मिग्गुम सर्वा तस्प्रतवा तैतिष्ठा दशम गुलम्मा। और कहते हैं ध्रुव जी कि मैं उन भगवत पुरुष और जो प्राणियों के जो महान भगवत पुरुष, उन नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार ध्रुव जी ने बहुत ही अद्भुत स्तुति की है। ये जीव मात्र को समझने लायक है, क्योंकि वैसे ज्ञान की तो हमारे अंदर बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पर ध्रुव जी ने जैसे ही प्रसन्न हुए, ध्रुव जी ने जैसे ही स्तुति की, तब भगवान ने उन्हें अपना वरदान दिया है।
भगवान जी उनको वरदान के रूप में देते हैं कि 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का तुम भोग करना, राज करना, और उसके बाद परम पद को और ध्रुव पद को, जो आज तक किसी को भी नहीं मिला, जो सप्त ऋषि को भी, इनको भी नहीं मिला है, उनको भी नहीं, वह परम दुर्लभ पद में आज आपको तुम्हें देता हूं। तब ध्रुव जी कहते हैं, मैं भगवान आया तो जरूर था, मुझे राजगद्दी की ही अभिलाषा थी, लेकिन भगवान अब मुझे राजगद्दी की कोई अभिलाषा नहीं है भगवान, मैं आप में ही विलीन हो जाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ आपकी ही भक्ति चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने को आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने नगर की ओर प्रस्थान किया है। और जब ये उत्तानपाद को समाचार मिलते हैं कि भगवान के दर्शन करके ध्रुव नगर की ओर आ रहे, तो उनकी अगवानी करने के लिए वहां पर आते हैं, और अगवानी करने के लिए आते हैं, और जैसे ही ध्रुव दिखते हैं तो रथ से कूद करके और ध्रुव को अपनी गोद में बिठाते हैं, उनको प्रेम करते हैं। और देखिए, जब भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो जलती खेती हरियाती है, जो खेत जल गया था वो भी हरियाली हो जाती है। और यहाँ पर जिस पद को तो पिता की गोद, तो पर भगवान के परम पद को प्राप्त करने के बाद आज पिता भी उन्हें गोद में बिठा रहे हैं। तब उत्तानपाद महाराज के मन में ये विचार आया कि मुझे भी ये सब संसार के विषयों को, भोगों को छोड़ करके वन की ओर जाकर वैराग्य को प्राप्त करके भगवान का पूजन करने के लिए जाना चाहिए। तब उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्य अभिषेक किया है, और ध्रुव ने शिशु प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भूमि के साथ विवाह किया, उससे पुत्र कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। और दूसरा जो विवाह है वायु की पुत्री इला से हुआ, जो जिनके से पुत्र हुए उत्कल। अब जो उत्तम जो उनके भाई थे, एक दिन वन में शिकार करने के लिए गए हैं, और शिकार करने के बाद में एक यक्ष ने उनको वध कर दिया और उन्हें मार डाला। जब यह समाचार सुरुचि को मिला, तो वन में ढूंढती हुई अपने पुत्र को गई, और जंगल में आग लगने के कारण सुरुचि के भी प्राण पखेरु उड़ गए हैं। और जब ये समाचार ध्रुव को मिला कि बंधु निधनम सुनी उपजा क्रोधा, और उनके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, और यक्षों के साथ युद्ध करने के लिए चले गए, और सभी यक्षों को मारने लगे। तब उसी समय में यक्षों का संहार करते हुए स्वयंभू मनु आए, और उन्हें कहा कि बेटा, तुम एक निरपराध यक्ष के कारण तुम इतने सारे यक्षों का संहार क्यों कर रहे हो? तुम जैसे भगवान प्राप्त करने वाले भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान श्री हरि है, वे सबके प्रति जो छोटे होते हैं, और जो बड़ों के प्रति जो शीलता का भाव, छोटों के प्रति जो है दया का भाव, वो जो बराबर के हैं उनके प्रति मित्रता का व्यवहार रखते हैं, और समस्त जीवों के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। हे बेटा, जो तुम्हारा भाई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह यक्षों के कारण नहीं, अपितु काल ने ही उसको मारा है। इसलिए आप तुम्हें जाकर भगवान शिव के भक्त कुबेर जी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इस प्रकार से स्वयंभू मनु के कहने पर प्रहलाद जी ने और ध्रुव जी ने यक्षराज कुबेर से क्षमा याचना की है, और उसके बाद 36,000 वर्षों तक अपना राज्य चलाने के बाद में, और अपना जो राज था वह अपने पुत्र उत्कल को सौंप करके बद्रिका आश्रम चले गए, और भगवान के भजन में लीन हो गए हैं। और एक दिन दिव्य विमान आता है, चारों ओर प्रकाश होता है, और वहां उस विमान से 2 पार्षद आते हैं, और पार्षद भक्त ध्रुव को नमस्कार करते हैं, और जितने भी दूसरे जो संत थे उन सबको ध्रुव जी ने नमस्कार करके विमान पर जैसे ही चढ़ने लगे, उस समय दक्षिण दिशा से मृत्यु के देवता आए और कहने लगे कि मेरा वर्ण किए बिना कोई भी पुरुष जीव यहाँ से नहीं जा सकता है। तब ध्रुव जी ने कहा कि मुझे यह स्वीकार है। तब मृत्यु के देवता ने कहा कि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, इसलिए मेरे सिर के ऊपर पैर रख करके और इस विमान पर आप चढ़िए। देखिए कितनी दुर्लभ भगवान की भक्ति से कितनी दुर्लभ जो है, मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी जा रहे हैं आज। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी जैसे ही विमान में गए, उन्हें अपनी माता की याद आई कि मेरी माता कहाँ है। चलो पार्षदों को बोला, विमान को रोको, मैं अपनी माता को लेकर आता हूं। तब पार्षद कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संविता सुख सागरेस्मिन्
लीनम परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। भाई ध्रुव जी, जिसका मन भगवान में चित लगा हुआ है, उसका कुल जो है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, जननी कृतार्थ हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है। और जहां पर भक्त का जन्म होता है, वह धरती, वह भूमि पावन होकर तीर्थ के समान हो जाती है। और तुम जैसे भक्तों की माता जी कहाँ पीछे रहने वाली है, वो देखिए आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी जा रही है। इस प्रकार त्रिलोकी को पार करते हुए सप्तऋषि मंडल को ऊपर ध्रुव पद को ध्रुव जी ने प्राप्त किया है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त ध्रुव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इस प्रकार आज मेरे द्वारा चौथा जो वक्तव्य है, मैं पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे ऊपर सदैव जिस प्रकार नारद जी को ध्रुव जी को नारद जी के स्वरूप में गुरु मिलकर भगवत की प्राप्ति हुई थी, और मैं हमेशा अपने दूसरे, जब मैंने पहली बार भागवत, मेरे जीवन की ये भागवत सुनना भी पहली बार है और पढ़ना भी पहली बार है। मैंने इससे पहले कभी जीवन में ना भागवत की कथा को सुना है, ना समझा है। पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से उनको सुना है, और उनके ही आशीर्वाद से आपके समक्ष आज जो अ, मेरा भाषण कहिए, मैं अब शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि पहले जो मैं बोल रहा था वो जैसे ध्रुव जी कहते हैं ना कि पहले मैं था, हरि नहीं थे, और अब मैं नहीं हूँ, हरि ही हरि है। तो पहले जो मैं बोल रहा था वो गुरुवर जी बोल रहे थे, उनका आशीर्वाद बोल रहा था। अब मेरे पास शब्द नहीं है। उन्हें मैं गुरुवर के चरणों को वंदन करते हुए वाणी को ये विराम देता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे बहुत गुरु जी। बहुत बढ़िया। साधो साधो। हमारे मनोज जी एकदम आह्लादित कर दिए हमको। बड़ा अद्भुत वक्तव्य रहा, बड़ा भावमय, और वाणी में वो ओज, वो तेज है, वो माधुर्य, वो खिंचाव जो एक श्रेष्ठ वक्ता के अंदर होना चाहिए, वो भगवत कृपा से बहुत बढ़िया है। और हम सब बड़े आनंद के साथ श्रवण कर रहे थे। जितने लोग जुड़े हैं, काफी संख्या में जुड़े रहे आपको सुनने के लिए सब, और सब बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से। बहुत अच्छा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे बांके बिहारी लाल की, और उत्तरोत्तर आपका जो वक्तव्य है, प्रवचन है, वह प्रभावशाली होता जाए और सबके कल्याणकारी हो। बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरु जी।